Hello student, welcome in Bishop Academy online classes. Today my topic is oxidations of methyl ketone with sodium hypohalide. We have already discussed about the oxidations of the aldehyde, oxidations of the ketone in previous classes. Oxidations of the aldehyde takes place in the presence of weaker oxidizing agent such as the toluene reagent and failing solution. How toluene reagent and failing solutions both oxidize to the aldehyde, or how aldehyde reduced to the toluene reagent and failing solution. Whereas how oxidations takes place in methyl ketone, because oxidations cannot easily takes place in the ketone because carbonyl group does not attach with the hydrogen atom in case of ketone, so it is not easily oxidized as compared to the aldehyde group. मीन्स कीटोन इजीली ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा था और एल्डिहाइड जो है इजीली ऑक्सीडाइज हो जा रहा था. एल्डिहाइड इजीली ऑक्सीडाइज इसलिए हो रहा था क्योंकि एल्डिहाइड में जो कार्बोनियल ग्रुप है, ध्यान दीजिएगा, एल्डिहाइड में जो कार्बोनियल ग्रुप है वह कार्बोनियल ग्रुप एक हाइड्रोजन एटम के द्वारा जुड़ा हुआ है, जबकि कीटोन में ऑक्सीडेशंस इजीली नहीं हो पा रहा है क्योंकि कीटोन का जो कार्बोनियल ग्रुप है वह एल्किल ग्रुप या एरिल ग्रुप के द्वारा वह जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से इसके लिए ऑक्सीडेशन के लिए, कीटोन के ऑक्सीडेशंस के लिए हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का सिलेक्शन करते हैं, जबकि एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशंस स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ साथ हम वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी सिलेक्शन कर सकते हैं, जैसे टोलेन रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशंस, और इनका रिएक्शन हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में. आज की टॉपिक क्या है? ऑक्सीडेशंस ऑफ द मेथिल कीटोन विद सोडियम हाइपोहैलाइड. सोडियम हाइपोहैलाइड के द्वारा, ध्यान दीजिएगा हमारी जो स्टेटमेंट को, कि सोडियम हाइपोहैलाइड के द्वारा जो है मेथिल कीटोन का हम ऑक्सीडेशन कैसे कर सकते हैं. स्टेटमेंट क्या होगा? रिएक्शन तो भी लिख सकते हैं लेकिन स्टेटमेंट पहले लिख दें. एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड एंड कीटोन containing CH3 C डबल बॉन्ड O ग्रुप, मतलब कार्बोनियल ग्रुप से क्या जुड़ा हो? मेथिल ग्रुप जुड़ा हो. कार्बोनियल ग्रुप से मेथिल ग्रुप जुड़ा हो. तो एल्डिहाइड एंड कीटोन कंटेनिंग CH3CO ग्रुप आर, एल्डिहाइड एंड कीटोन कंटेनिंग CH3CO ग्रुप आर रिएक्ट विद द, किसके साथ रिएक्ट? किसके साथ रिएक्ट? रिएक्ट विथ एक्सेस ऑफ द हाइड्रोजन एटम, एक्सेस ऑफ द हाइड्रोजन एटम in the presence of, ध्यान दीजिएगा, इन द प्रेजेंस ऑफ, किसके प्रेजेंस में? इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस एल्केलाई सॉल्यूशंस, एल्केलाई बेस लिख दे रहे हैं. इन द प्रेजेंस ऑफ एल्केलाई बेस, इन द प्रेजेंस ऑफ एल्केलाई बेस, तो प्रोड्यूस क्या करेगा? टू प्रोड्यूस हाइलोफॉर्म, देखिएगा इसमें एल्डिहाइड और कीटोन, एक ऐसा एल्डिहाइड और कीटोन जिसमें CH3CO ग्रुप प्रेजेंस है. एल्डिहाइड में भी CH3 ग्रुप प्रेजेंस हो और कीटोन में भी CH3 ग्रुप प्रेजेंस हो. अगर उनका रिएक्शन हम एक्सेस हाइड्रोजन एटम से कराते हैं, किसके प्रेजेंस में? एक्वस एल्कलाई बेस के प्रेजेंस में, तो क्या प्रोड्यूस करता है? हाइलोफॉर्म. ये प्रोड्यूस करता है हाइलोफॉर्म. इसका मतलब इन दिस रिएक्शन all the hydrogen atom
all the hydrogen atom contain with the CH3 group, contain with the CH3 group are replaced by the halogen atom। किसके द्वारा रिप्लेस हो रहा है? हाइड्रोजन एटम। तो देन टू फॉर्म अगर क्लोरीन्स के द्वारा रिप्लेस हो रहा है तो ट्राई क्लोरो, ब्रोमीन के द्वारा रिप्लेस हो रहा है तो ट्राई ब्रोमो, आयोडीन के द्वारा रिप्लेस हो रहा है तो ट्राई आयोडो। तो हम लिख रहे हैं यहाँ पे ट्राई हेलो, किसी का नाम लिखकर, क्योंकि हम पर्सनल किसी का हाइड्रोजन ग्रुप में नाम तो रखे नहीं है, तो हम लिख सकते हैं टू फॉर्म ट्राई हेलो एल्डिहाइड एंड ट्राई हेलो कीटोन। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि अगर कोई ऐसा एल्डिहाइड और कीटोन जिसमें CH3CO ग्रुप है, CO ग्रुप को तो समझ ही रहे हैं कि कार्बोनियल ग्रुप है, और इस कार्बोनियल ग्रुप से क्या जुड़ा होना चाहिए? CH3 ग्रुप। और CH3 ग्रुप किस में होना चाहिए? चाहे एल्डिहाइड में हो चाहे कीटोन हो। अगर इनका रिएक्शन हम एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन एटम के साथ कराते हैं, एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन एटम के साथ, किसके प्रेजेंस में? तो एक्वस एल्कलाई बेस सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो रिएक्शन क्या होता है कि जितने भी इस कार्बन में इसके साथ हाइड्रोजन एटम अटैच हैं, जितने भी हाइड्रोजन एटम इस कार्बन के द्वारा अटैचमेंट हैं, वह सारे हाइड्रोजन एटम डिस्प्लेस हो जाएंगे। किसके द्वारा? तो हाइड्रोजन एटम के द्वारा, और हमको मिलेगा ट्राई हेलो एल्डिहाइड अथवा ट्राई हेलो कीटोन। फॉर एग्जाम्पल में हम लिख रहे हैं यहाँ पे, जैसे CH3CO कंटेनिंग हमारे पास एल्डिहाइड है, CH3C डबल बॉन्ड OH है। अगर इनका रिएक्शन हम एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन Cl2 के साथ कराते हैं, किसके प्रेजेंस में? तो आंसर है NaOH के प्रेजेंस में। या NaOH का क्या रोल है, किस फॉर्म में है? तो एक्वस NaOH के फॉर्म में है। तो मिलेगा क्या हमको? Cl3C डबल बॉन्ड OH। इसको बोलते हैं ट्राई क्लोरो एसेटल्डिहाइड, ट्राई क्लोरो एसेट एल्डिहाइड, ट्राई क्लोरो एसेट एल्डिहाइड हो जाएगा। और साइड प्रोडक्ट के फॉर्म में निकलेगा हमारे पास 3HCl। और पुनः CCl3 CHO को हम रिएक्शन कराते हैं बेस के साथ, NaOH के साथ। तो प्रोडक्ट क्या बनाता है? प्रोडक्ट बनाएगा CHCl3 क्लोरोफॉर्म एंड प्लस HCOONA, इसको पढ़ते हैं सोडियम फार्मेट, और इसको क्या बोलेंगे हम? क्लोरोफॉर्म, इसको बोलेंगे क्लोरोफॉर्म। ठीक ऐसे ही कीटोन के केस में भी कार्बोनियल ग्रुप CH3 ग्रुप से जुड़ा होना चाहिए। तो CH3C डबल बॉन्ड O CH3 एंड प्लस 3Cl2, देन टू फॉर्म CCl3C डबल बॉन्ड O CH3। फिर बेस के साथ रिएक्शन कराइए, तो CCl3 इसको क्या पढ़ेंगे हम? यह हमारा क्या बोला जाएगा? ट्राइक्लोरो एसीटोन। यहाँ 1 ट्राइक्लोरो एसीटोन, इसको बोल सकते हैं ट्राइक्लोरो एसीटोन। ट्राइक्लोरो पोजीशन दिखाने की जरूरत नहीं है, जहाँ से जुड़ेगा उसे मान लेंगे ट्राइक्लोरो एसीटोन। ठीक है, ट्राइक्लोरो एसीटोन हो जाएगा।
और CCl3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस NaOH बेस के साथ, तो प्रोडक्ट बनाएगा CHCl3, ये भी बनाएगा CHCl3, ये भी बनाएगा, लेकिन साइड प्रोडक्ट में थोड़ा सा अंतर आ जाएगा। CH3 COONA, इसको पढ़ते हैं सोडियम एसीटेट। CH3 COONA को सोडियम एसीटेट हो जाएगा। अब स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इस रिएक्शन को मैच कराओ, जो रिएक्शन हम लिखे हैं उसके साथ इसका मैच कराओ। कह रहा है कि अगर कोई एल्डिहाइड अथवा कीटोन जो सिर्फ जिसका कार्बोनियल ग्रुप सिर्फ CH3 ग्रुप से जुड़ा है, कोई एल्डिहाइड और कीटोन, यहाँ पे साइड प्रोडक्ट हमने लिखा नहीं, +3HCl, कोई एल्डिहाइड अथवा कीटोन जो CH3 ग्रुप के द्वारा जुड़ा है, या किसी एल्डिहाइड और कीटोन में जिसमें कार्बोनियल ग्रुप CH3 ग्रुप से जुड़ा है, अगर उसको हम एक्सेस हाइड्रोजन एटम के साथ रिएक्शन कराते हैं, एक्सेस हाइड्रोजन एटम किसके प्रेजेंस में, तो बेस के प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में, एक्वस एल्कलाई बेस के प्रेजेंस में, तो पहले क्या बनाएगा वो, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ट्राई हेलो एसेटल्डिहाइड अगर एल्डिहाइड है तो, या ट्राई हेलो कीटोन, और पुनः उसको बेस के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमको जो है क्लोरोफॉर्म, अगर क्लोरीन है तो क्लोरोफॉर्म, ब्रोमीन है तो ब्रोमोफॉर्म, आयोडीन है तो आयोडोफॉर्म का प्रोडक्ट बनेगा। तीस रिएक्शन, अब देखिए ऑक्सीडेशन ऑफ द मेथिल एक कीटोन है। दूसरा रिएक्शन है हैलोजिनेशन रिएक्शन। इसी का ठीक अपोजिट हैलोजिनेशन आता है, क्योंकि हैलोजिनेशन में हम NaOH को सेलेक्ट नहीं करते हैं, हम वीक एसिड के सिलेक्शन करते हैं। वीक एसिड के प्रेजेंस में यह मोनोहाइलो प्रोडक्ट बनाएगा सर, एसिड के प्रेजेंस में यह मोनोहाइलो प्रोडक्ट बनाएगा। कैसे, तो भी हम यहाँ लिख करके बता रहे हैं। हैलोजिनेशन, अब देखिए केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन का कौन सा पॉइंट आया हैलोजिनेशन, तो पहला पॉइंट था न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस रिएक्शन, दूसरा पॉइंट था न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस रिएक्शंस फॉलोड बाय द एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, तीसरा रिएक्शन था रिडक्शन रिएक्शन, चौथा रिएक्शन था ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और ऑक्सीडेशन रिएक्शन में ऑक्सीडेशन ऑफ द एल्डिहाइड, ऑक्सीडेशन ऑफ द कीटोन एंड ऑक्सीडेशन ऑफ द मेथिल कीटोन। तीन चीज़ों का हमने ऑक्सीडेशन बताया। अब अगला पॉइंट है हैलोजिनेशन। कौन सा पॉइंट होगा, तो संभवतः यह फिफ्थ पॉइंट होगा, फिफ्थ हैलोजिनेशन रिएक्शन। हैलोजिनेशन रिएक्शन का कहना क्या है कि व्हेन द एल्डिहाइड एंड कीटोन, व्हेन द एल्डिहाइड एंड कीटोन containing अल्फा कार्बन, यहाँ अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ अल्फा हाइड्रोजन, एल्डिहाइड एंड कीटोन कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन कर सकते हैं। अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को क्या बोलेंगे हम, अल्फा हाइड्रोजन। व्हेन द एल्डिहाइड एंड कीटोन कंटेनिंग विद द अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन एटम अंडरगो, इट्स को कर दो, अंडरगो हैलोजिनेशन रिएक्शन, अंडरगो हैलोजिनेशन रिएक्शन। प्रेजेंस में भी होगा, किसके प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, इन द प्रेजेंस ऑफ द वीक एसिड कर सकते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ
वीक एसिड, जैसे ऑर्गेनिक एसिड। इन द प्रेजेंस ऑफ वीक एसिड मतलब ऑर्गेनिक एसिड हो जाएगा, इन द प्रेजेंस ऑफ वीक एसिड, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड द रिएक्शन कैन बी, इन द प्रेजेंस ऑफ वीक एसिड द रिएक्शन कैन बी स्टॉप। ये मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स है, द रिएक्शन कैन बी स्टॉप्ड कब, एट मोनोहैलो प्रोडक्ट, एट मोनोहैलो प्रोडक्ट, मोनोहैलो प्रोडक्ट ही से बनाएगा। ये नहीं कि सारे हाइड्रोजन एटम को ये डिस्प्लेस कर दे। अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ अल्फा हाइड्रोजन, सारे अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को ये डिस्प्लेस नहीं कर सकता। कौन? हाइड्रोजन। तो ठीक इसके पहले वाले ऑक्सीडेशन ऑफ मेथिल कीटोन में हम बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते थे, लेकिन इसमें क्या है, एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं हैलोजिनेशन में। ऑक्सीडेशन ऑफ मेथिल कीटोन में बेस के प्रेजेंस में अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ सारे हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो जाते थे, लेकिन इसमें क्या है कि अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन जो होता है, अल्फा हाइड्रोजन, सिर्फ एक ही हाइड्रोजन डिस्प्लेस होगा और मोनो हैलोजिनेटेड प्रोडक्ट बनाएगा। फॉर एग्जाम्पल देख सकते हैं इसको, CH3CHO एंड प्लस Cl2, वीक एसिड के फॉर्म में हमने सिलेक्शन किया CH3COOH को। तो Cl CH2C डबल बॉन्ड OH बनाया, Cl CH2C डबल बॉन्ड OH बनाया। यहाँ CH3C डबल बॉन्ड O CH3 के साथ Cl2 का रिएक्शन जब होगा किसके प्रेजेंस में, वीक एसिड के प्रेजेंस में, तो Cl CH2C डबल बॉन्ड O CH3 बनाया। इसका साइड प्रोडक्ट HCl यहाँ भी निकला और यहाँ भी साइड प्रोडक्ट के फॉर्म में हमारा HCl निकल रहा है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम? अब देखो एक और रिएक्शन लिख दे रहे हैं, C6H5C डबल बॉन्ड O CH3, ये भी तो अल्फा कार्बन है, यहाँ भी हैलोजिनेशन दिखा सकता है। Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ CH3COOH, तो देन we obtain the product C6H5C double bond O CH2Cl and plus HCl, ठीक है। अब यहाँ पे इसको बोलते हैं दिस रिएक्शन फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड के केस में क्या होगा कि फॉर्मेल्डिहाइड कैन नॉट शो, फॉर्मेल्डिहाइड एंड बेंजल्डिहाइड भी, बेंजल्डिहाइड कैन नॉट शो द हैलोजिनेशन रिएक्शन, कैन नॉट शो द हैलोजिनेशन रिएक्शन। क्यों भाई? बिकॉज it does not contain अल्फा हाइड्रोजन। इनमें अल्फा हाइड्रोजन का लेक होता है, इनमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंस नहीं होता है, जिसकी वजह से बेंजल्डिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड हैलोजिनेशन रिएक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। तो अंतर क्या है देखिए, ऑक्सीडेशन ऑफ मेथिल कीटोन या हैलोजिनेशन रिएक्शन में वीक एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा और मोनो हैलोजिनेटेड प्रोडक्ट बनाएगा, और ऑक्सीडेशन ऑफ मेथिल कीटोन में वह बेस के साथ प्रेजेंस होगा, उसमें भी अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन ही डिस्प्लेस होगा, लेकिन वह रिएक्शन बेस के प्रेजेंस में होगा। और बेस के प्रेजेंस में सारे हैलोजन मतलब एक्सेस ऑफ हैलोजन, या ऐसे कह सकते हैं बेस के प्रेजेंस में अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ सारे अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन जुड़ा हुआ सारे अल्फा हाइड्रोजन टोटल वो डिस्प्लेस हो जाएंगे किसके द्वारा, हैलोजन एटम के द्वारा, ठीक है। तो आगे के क्लास में बताएंगे हम रिएक्शंस विथ एल्कलाई, और ये 5th पॉइंट है, और अगला जो पॉइंट मिलेगा वो 6th पॉइंट मिलेगा रिएक्शंस विथ एल्कलाई। ओके, दैट्स ऑल।